देना है। इसी विद्यालय में आप सभी पढ़कर अपने भविष्य को निखारिए। तो मैं दीपांशु तिवारी आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता भारत के उन अमर शहीदों पर आधारित है जिनकी वजह से आज हम इस तिरंगों को लहरा पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम उन शहीदों के नाम अपनी कविता रूपी पुष्प को अर्पित करूंगा। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, और रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बंधी थी बेड़िया, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। मैं आपको यह बताना, मैं अपनी कविता और कलम का परिचय देना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि यह कविता और कलम किसी भी सरकारों का समर्थन नहीं करती हैं। तो तख्त झुके झुकी रियासत कविता कभी झुकी नहीं, तख्त झुके झुकी रियासत कविता कभी झुकी नहीं। तूफान रुके रुके है लश्कर धार कलम की रुकी नहीं। तू सारथी साहित्य का है कर्म को अंजाम दे, बोल रहा है सच अगर जुबान को न लगाम दे। कविता तेरी हुक्मरां का कोई पिता परवान नहीं, तू बगावत का 16 दरबारी दस्तरखान नहीं। तो कतरा कतरा खून दिया, कतरा कतरा खून दिया, दी जवाने जुनून दिया। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया। गोरियों के गाल नहीं थे न आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। राजनीति से नहीं मिली, नहीं खरीदी पैसों से, और सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह की जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। प्यासे वीरों को लहू का अनुमाद पिलाने आया हूँ, प्यासे वीरों को लहू का अनुमाद पिलाने आया हूँ। एक तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी कोखे पलक झपटते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। और चंद्रशेखर आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया, तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आके कर दी। गोरी लाठी को टक्कर देने अपने छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। दे दी हमें आजादी खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करता हूँ और महात्मा गांधी का भी मैं पूरा सम्मान करता हूँ। यह बात सच है कि साबरमती के लाल ने जो कमाल किया है वो आज तक दुनिया में कोई कमाल नहीं कर पाया है। परंतु यह पंक्ति जब भी भारत के किसी कोने में बजती है तो मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान यह गुनगुनाते हुए निकल जाती है कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। अब बुंदेलहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या, जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या, सपना केवल एक देखा वो मुस्कुराता हुआ परिवेश क्या। वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा को दिखलाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मचवाया है। रावण हम नहीं पलने देंगे साधुओं के भेष में, रावण हम नहीं पलने देंगे साधुओं के भेष में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है, फौलादी हिंदुस्तान है, ये दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके हैं फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे, और रण विजय के बाद भी रण के वक्त नहीं छोड़ेंगे, कलिंग फतह के बाद अशोकावास नहीं छोड़ेंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हम देश नहीं बटने देंगे। खुदी राम ने तारी से हंसकर जिसका दान दिया,
खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फन्ना और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह व जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था,